गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। नया एक्सपायरी स्टार्ट हो चुका है। ट्रेड फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे बिगिनिंग से। रेंज भी अच्छा है आज का मार्केट का। सेकंड ट्रेड एक मैंने किया था, क्योंकि मैंने इसी जब मॉर्निंग को एक्सप्लेन कर रहा था कि यहाँ से एक बार वो ड्रॉप करेगा, तो यहाँ से प्राइस पैटर्न से मुझे एक ड्रॉप दिख रहा था, तो अराउंड 500 पॉइंट प्लस का ईमेल अभी मैंने उसको आउट किया है। क्योंकि ये बुलिश वाला सेंटीमेंट में अभी नया एक्सपायरी स्टार्ट होने के टाइम से ये बुलिश वाला ही में कन्वर्ट हो गया, तो अब रुकना सही नहीं है और ये और ज़्यादा टूट जाता। ठीक है, बट इन बिटवीन बहुत मतलब चेंजेस हुए थे, उसीलिए ये रुक गया यहाँ पे। बट हाँ, डायरेक्शन अपना सही था, वहाँ से अपने डायरेक्शन में ही चला है। तो फिलहाल नया एक्सपायरी स्टार्ट हुआ है और देखते हैं कहाँ से ट्रेड मिल सकता है एंड ऑल। बिगनिंग से हम लोग उसको ही करेंगे। बुलिश वाला सिचुएशन दिख रहा है। सपोर्ट स्टार्ट हुआ है यहाँ से 85-200 से 88 में शिफ्ट होने का ट्राई कर रहा है। रेजिस्टेंस एज इट इज है, जिस प्लेस पे है वहीं पे है। ठीक है, तो ट्रेड कहाँ से हो सकता है, ठीक है, समझते हैं पहले। पहला कैंडल इंपॉर्टेंट है, उसका ओपनिंग देखना जरूरी है, पहले उसको देख लेते हैं। एकदम होता है ना, जीरो से समझेंगे कहाँ से ट्रेड हो सकता है अपना। तो ये अपना फर्स्ट कैंडल, ये फर्स्ट नहीं है, ये फर्स्ट कैंडल है। तो उसका ओपन हाई लो आप देख लो, तो 89,117 वहां पे मार्केट ओपन हुआ था, मतलब आज एक्सपायरी ओपन हुआ था। ठीक है, तो 89 के अपसाइड वाले जोन पे मार्केट था, बुलिश है। ठीक है, कहाँ से ट्रेड हो सकता है वो थोड़ा सा आप देखते हैं। तो जब रिकॉर्डेड पे चलते हैं, 89 के अपसाइड वाले जोन पे मार्केट खुला था। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो बुलिश वाला सेंटीमेंट तो दिख रहा है, बट कहाँ से बुलिश हो सकता है ये टॉप पे है। अगर हम लोग रेजिस्टेंस का बात करें तो रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ देंगे, सपोर्ट नियर बाय आ रहा है। ठीक है, ज़्यादा अभी तो मूवमेंट हुआ नहीं, थोड़ा बहुत मूवमेंट हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं। डाउन साइड में सपोर्ट क्या आ रहा है उसको देखना पड़ेगा। रेजिस्टेंस तो 800 के आसपास ही होगा। डाउन साइड में 800 के पास सपोर्ट है, उसके बाद 700 और 300। ठीक है, नियर बाई जो सपोर्ट है। और इसका पहला रेजिस्टेंस होगा 800 के आसपास, इस जोन के आसपास होगा, क्योंकि अपसाइड वाले जोन पे खुला है 89 के अपसाइड वाले जोन पे, तो उस जोन के आसपास ही पहला रेजिस्टेंस आता है। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे वो दिख जाएगा, वो 500, 800 टू 900। हाँ, तो 500 और 400 इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादातर वर्क नहीं करता है। तो बेस्ट रहेगा 89 800 का रेजिस्टेंस। बट हमें लॉन्ग पोजीशन करना है, क्योंकि बुलिश है। लॉन्ग पोजीशन कहाँ से, ठीक है, 800 हो सकता है राउंड नंबर के नीचे, बट राउंड नंबर के नीचे करना सही होगा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे जब मार्केट खुला तब कहाँ था, ऑलमोस्ट 200 के आसपास था। तो उससे नीचे हाँ हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि नहीं होगा, बट एक चीज और हो सकता है कि ये 400 से करना बेस्ट होगा। यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा ओपन इंटरेस्ट क्या है। जहाँ पे अभी चल रहा है, यहाँ पे 8 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे 5-5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, तो अगर ये राउंड नंबर के नीचे जाए तो भी यहाँ पे अभी राइटर्स हैं। और जो मार्केट स्टार्ट हुआ था 200 के आसपास से, तो अपना जो अभी का जो सिचुएशन है, उस हिसाब से अपना जो बेस्ट ट्रेड रहेगा वो 400 के आसपास से रहेगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है, अभी कुछ चेंजेस हुआ तो अलग बात है, अदरवाइज यहाँ से हम लोग मान सकते हैं कि 800 से 700 की जोन पे एक अगर कुछ दिखे, अगर कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट ना हो, कुछ चेंजेस ना हो, और बेस्ट जो रहेगा वो होगा 400 के आसपास से, ये 400 से इस जोन के आसपास से। तो हमें बुलिश ट्रेड ही करना है, बट कहाँ से वो हम लोग अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर बिटकॉइन अभी तो डेवलपमेंट्स होंगे, यहाँ से या तो 400 के आसपास आए, ठीक है, तब हम लोग सही ट्रेड रहेगा, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अपने को टारगेट अचीव करने में। यहाँ से बुलिश होगा तो एक बार रेजिस्टेंस से फिर सपोर्ट लेने के लिए आएगा। मान के चलो यहाँ से ये ऑलमोस्ट 600-700 तक ट्रेवल कर गया या 800 तक ट्रेवल कर गया, उसके बाद जब रिजेक्शन लेके नीचे आया तब वहाँ से बुलिश वाला करना बेस्ट होगा। ठीक है, तो फिलहाल ये एक्सपेक्टेशन है, या तो 800 के पास आए या 400 के पास आए। अभी डेवलपमेंट क्या क्या हो रहा है उसको भी नोटिस करते रहना पड़ेगा। आफ्टर दैट ट्रेड हम लोग डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये पुश बढ़ता ही जा रहा है। 83 84 से स्टार्ट हुआ था, अभी और इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर भी राइटर्स ऐड हो रहे हैं। तो फिलहाल अभी अपना डायरेक्शन क्लियर है कि बुलिश करेंगे, बट कहाँ से करेंगे जब वो अपने प्लेस पे आएगा तब। ठीक है, तो वेट करते हैं, वहाँ पे आने देते हैं। और अभी इसमें थोड़ा सा वर्क चल रहा है, अभी सिचुएशंस को फाइंड आउट करने में थोड़ा सा ये हो रहा है। ये पूरा भी टेस्टिंग पीरियड में है, ये पूरा ये हो जाएगा। आफ्टर दैट क्लियर कर दिखेगा कहाँ क्या सिचुएशन चल रहा है, कब से चल रहा है एंड ऑल। ठीक है, वेट करते हैं, किसी एक जोन पे आने देते हैं।
ऑलराइट, तो अपना शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट हो चुका है। अब ये यहाँ से शॉर्ट क्यों किया, शॉर्ट क्यों किया गया, अपना तो एक्सपेक्टेशन बुलिश वाला था एंड ऑल, डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। और ये एक्सपेक्टेशन रहेगा, या तो ये होता है ना 800 के आसपास, मतलब ज़्यादा बड़ा मार्केट, मतलब होता है स्लो वाला मूव हो एंड ऑल, क्योंकि वीकेंड वाला मार्केट है। ठीक है, अब ये यहाँ से रेजिस्टेंस पे गया, ठीक है, जो कि 500 टू 600 का भी एक आ रहा था, 400 टू 500 का भी आ रहा था। सीन क्या हुआ, जो बुलिश वाला मार्केट था वो होता है ना कि रेंज बाउंड में जाके कन्वर्ट हो गया। तो ये जो कन्वर्ट हुआ, ये थोड़ा सा स्लाइड बेरिश हम लोग मान सकते हैं। वहां से अपसाइड वाला रेजिस्टेंस 800 परफेक्ट होता, बट ये 500 के आसपास पहुंचा है। मैं 800 का ही वेट करता अगर ये रेंज बाउंड वाला मार्केट रहता। तो क्योंकि यहाँ पे जो पुश था वो रिलीज हो गया है, उसके वजह से स्लाइड बेरिश हम लोग मान सकते हैं। और उसी रीजन के वजह से इसको इस जोन के आसपास से भी शॉर्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। तो यहाँ से जो अपना एक्सपेक्टेशन रहेगा, ऑलमोस्ट 800 के आसपास पहला रहेगा, उससे नीचे जो अपना 400 का लेवल था वहां तक क्लियर रहेगा। तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट या 800 पॉइंट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ड्रॉप का। 800 तक का जाने का कैपेसिटी जो उसका था, अब ये मतलब नहीं रहा। दैट्स वाई वो शिफ्टिंग हुआ उसके वजह से, जो कि बुलिश था वो बुलिश, मतलब बुलिश वाला सेंटीमेंट ही खत्म हो गया उसके वजह से। ठीक है, तो इसीलिए अपना अभी शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट हुआ है। देखते हैं कितना पॉइंट हो सकता है। 800 टू 1000 पॉइंट का मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा। वेट करते हैं, एक डिसेंट वाला पॉइंट यहाँ से कैप्चर करेंगे। एंड द टारगेट डन। सो चीज़ें इतना इजी भी होती हैं अगर आप सही से उसको समझो, उसको अप्लाई करो। ठीक है, तो मेरे को इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था जिस तरह से यहाँ पे होता है, जिस इंटेंशन के साथ यहाँ मार्केट गिरा, और ये फॉलो थ्रू करने वाला था कॉन्फिडेंट के साथ। ठीक है, तो ये कैंडल और कॉन्फिडेंट इंक्रीज किया कि ये डिप लगाएगा, क्योंकि ये सॉलिड एक बेयरिश वाला कैंडल था। ठीक है, तो दैट्स वाई इसको थोड़ा सा होल्ड किया गया, और अपना 1700 पॉइंट जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था संडे के मार्केट में, उतना पॉइंट कैप्चर हो गया। और ये थोड़ा सा और भी टूट सकता है एक्सपायरी रेंज तक। तो अब एक अच्छा पॉइंट मिल गया, और वेट करना सही नहीं है मेरे ख्याल से। तो देखो, एंट्री का देखो, बिगिनिंग से प्लानिंग किया था कि या तो ये सपोर्ट पे आएगा या रजिस्टर्स पे आएगा। मतलब इनिशियली जो था कि ये सपोर्ट पे आएगा तो बुलिश वाला ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि उसी पैटर्न में था मार्केट उस टाइम। ठीक है, इस तरह का कुछ एक्सपेक्टेशन था। वो रिलीज इसलिए किया गया क्योंकि कुछ चेंजेस हुआ जो स्लाइड बेरिश में कन्वर्ट हो गया मार्केट, और स्लाइड बेरिश में कन्वर्ट हुआ और वो उस टाइम रेजिस्टेंस तक पहुंच गया। और 500 को इसीलिए कंसिडर किया गया। मैं 800 से करता, अगर शॉर्ट ही मुझे करना होता ना तो 800 से करता, बट 500 इसीलिए कंसिडर किया गया क्योंकि ये मार्केट स्लाइड बेरिश हो गया। वो जो पुश आ रहा था वो पुश रिलीज होने के चक्कर में ये वाला सीन हुआ। ठीक है, तो एंट्री उसी वजह से अपना ये होता है, अगर कुछ चेंजेस हुआ तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा क्या करना है नहीं करना है। तो 500 से इसीलिए हुआ। और आप एक चीज नोटिस करो, जो अपना एंट्री पॉइंट था मार्केट उससे ऊपर गया ही नहीं है। तो ये होता है परफेक्ट एग्जीक्यूशन। अगर जब आप चीज़ों को प्रॉपर समझ जाओगे ना, तो एग्जीक्यूशन बहुत ईजी हो जाएगा, और ट्रेड फाइंड आउट करना भी। तो इसीलिए मैंने बिगिनिंग से एक्सप्लेन किया कि आज पूरा प्लान करके करेंगे, क्या हो सकता है नहीं हो सकता है। बिगिनिंग में बुलिश वाला प्लान था क्योंकि मार्केट उस टाइम बुलिश था। ठीक है, वो सपोर्ट पे आता तो सही वाला पुश मिलता, बट वो बुलिश प्रेशर रिलीज हो गया और वो तब तक रेजिस्टेंस पे पहुंच गया। इसीलिए 500 की जोन से किया गया, क्योंकि उसमें अब 800 जाने का कॉन्फिडेंट नहीं रहा। जिस तरह से बुलिश मार्केट स्लाइड बियरिश में कन्वर्ट हुआ, तो 800 नहीं जा सकता है। तो ये चीज़ें आप प्रैक्टिस के साथ अचीव कर पाओगे। ठीक है ना, जितना प्रैक्टिस करोगे ना, तो डिसीजन आप में आ जाएगा कि कहाँ से मुझे करना है। वो बुलिश प्रेशर रिलीज होने के कारण ये तो गिरने वाला था, और 500 का डिसीजन उसी लिए लिया गया क्योंकि वो बियरिश में स्लाइड बियरिश में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, वहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉल, और जितना एक्सपेक्टेशन नहीं था वहाँ से उससे भी ज़्यादा पॉइंट मिल गया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो जस्ट होता है ना, ये मैटर ऑफ टाइम है, आप कितना इसमें घुस के प्रैक्टिस करते हो। सही से चीज़ों को समझ जाओगे ना, तो जेन्युइनली बता रहा हूँ एक्सपीरियंस के साथ कि चीज़ें इतनी ईजी भी होती है। ठीक है, और क्रिप्टो में 1-2 दिन आपको होता है ना जैकपॉट वाले पॉइंट मिल जाते हैं। जैसे प्रीवियस होता है कुछ दिन पहले का वो 5000 पॉइंट का ट्रेड, मैंने उसको भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो आपको बहुत पहले से पता होगा। ठीक है, तो जस्ट होता है ना, प्रॉपर वे से सीख के अगर आप अप्लाई करोगे ना, तो इतना ईजी भी होता है। आई होप समझ में आया होगा क्या लॉजिक था एंड ऑल, किस तरह से क्या क्यों डिसीजन लिया गया, कैसे एग्जीक्यूशन हुआ एंड ऑल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।